एक तरफ कई चीजें सोचने में आती है कि आपको कहे या न कहे, और एक जो हमें आंखों के सामने दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। अब आपसे छुपा के रखूं और जोश के साथ में 10-1 मिनट का भाषण देकर बैठ जाऊं, यह भी प्रश्न चल रहा है। और यह भी हो रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा देख रहा हूं वैसा आपके सामने रख भी दूं। रख दो। धन्यवाद। मैं खुद आपके विचारों का ही व्यक्ति हूं। अभी पूज्य स्वामी जी को सुना, वाकई में संतों का मार्गदर्शन और एक उनकी सटीक बातें। आपने कहा कि सबको साथ लेकर के चले। पूज्य गुरुवर को मैं कहना चाहूंगा कि ये बागोड़ा की धरती है। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जरूर कमजोर है, मगर हमारा बागोड़ा किसी मामले में कमजोर नहीं है। ना हमारे विचारों से कमजोर है, ना हमारी एकता से कमजोर है। हमारे पड़ोस की सरहदों पे बड़े बड़े विषयों को लेकर के कई धरना प्रदर्शन चले, पर इस बागोड़ा की धरती पे मैं पहले भी कहता हूं, मुझे गर्व होता है क्षेत्रपाल की नगरी पर। न हमने कभी यहाँ धर्म या जाति या संप्रदाय के नाम पर, न पार्टी के नाम पर किसी तरह का विद्वेष फैलाया। मेरे नांदिया के अंदर जहां हमने एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, 22,000 पौधों का, हमने एक संदेश दिया कि हमारी बहनें उन्हें राखी बांध करके जीवन भर के लिए प्रण लेकर के जाए कि हम इन पौधों को भाई के रूप में बड़ा करेगी। जब मैंने प्रस्ताव रखा तो 36 कौम की बहनें सबने ये कहा कि सरपंच साहब पहले हम आपको भाई बनाएगी, फिर पेड़ की बारी। और कल का कार्यक्रम पूरे गांव का रहा। ये जो राखियां मेरे हाथ पे आप बांध रहे देख रहे हैं, ये मेरे नांदिया की 36 कौम की मेरी परम पूजनीय बहन है, उनके हाथ से बांधी हुई राखी है। सब एक स्नेह के साथ में चलने वाली व्यवस्था है। जैसा एक नजारा दिल्ली के अंदर जो आप पार्टी के अंदर हुआ था, और कैसे कुमार विश्वास को उनसे हटना पड़ा। वो कहते हैं कि गूंगे हमें सिखा रहे हैं कि सच कितना बोला जाए, कि हमें कहना क्या है। आज हमने विचार किया, जब पहले तय किया, धरने को लेकर तय किया, तब मेरी चर्चा हुई, बातें हुई कि हमारे पास वक्त था, मगर हो सकता है भाग्य में संघर्ष कुछ लंबा लिखा। अब पता नहीं क्या यहाँ ऐसा कोई ऐसा छाया पड़ा हुआ लगता है कि हमें आंखों के सामने दिखता है कि हमारी कद्र नहीं हो रही है, और हम फिर भी अपने नुमाइंदों के चेले और उनके चमचे बन करके उनकी नुमाइंदगी करने में लगे हैं। क्या लगता है हमको? हमको लगता नहीं कि हमें डफोल बनाया जा रहा है। जिन लोगों को हमने चुन करके आगे भेजा, उन लोगों ने कहा हमारी बात पहुंचाई। हमें आज इस्तीफे की भी किसी की जरूरत नहीं है। जितने लोगों को इस विधानसभा से, अभी मैं बताऊं, मैंने दादाजी दुखाराम जी को यही कहा, मैंने कहा मैं संघर्ष समिति से अब अंदर बात करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं 2 बार बेइज्जत होकर आ गया, तीसरी बार मैं नहीं जाऊंगा। पत्रकार महोदय फगलू राम साथ थे, उनको किसी अधिकारी ने नहीं कहा इनसे बात करो। किससे बात की जाए? आपको करनी है तो हमसे कर लो। अब आपको करनी हो तो हमसे कर लो, इसका मतलब तो हमारा बैठने का अर्थ ही नहीं रहा। जब कहा कि कलेक्टर मैडम को बुलाए, तो क्या कलेक्टर मैडम नहीं आएगी? आपको बात करनी है तो सांचौर जाके करो। जब बात करने के लिए सांचौर जाना पड़ता है, आज हमारी ये हालत है कि हमारी कलेक्टर अगर बन गई है, अब आज तो सांचौर जिला है कागजों के अंदर, और कलेक्टर मैडम इतने जन समुदाय को देख करके 17 दिन से धूप पर बैठे हुए लोगों को या लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकती, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और उन्हें सलाह देने वाले नेता अगर यहाँ की पीड़ नहीं देखे, आज अगर सांचौर के मंत्री जी को परवाह नहीं है कि बागोड़ा मेरे साथ में जुड़ा है, उन्हें खड़ा रहना चाहिए। अगर वहां से कलेक्टर को पहले भेजते कि बागोड़ा की पीड़ को समझे, अगर बागोड़ा नहीं आना चाहता है तो जालोर भी हमारा ही भाग है। मगर आज कलेक्टर आने को तैयार नहीं, हमारी वार्ता को सुनने को तैयार नहीं। हम किससे वार्ता करें? तब मैंने कहा कि आप किस कमेटी में किसी और को भेजिएगा। अब की बार मैं इस जाजिम से आगे कहीं नहीं जाऊंगा। जिसको बात करनी है इस जाजिम पे आकर के करें, मैं इनके साथ रह करके बात करूंगा। दूसरी बात, इन बातों के बाद भी अभी आगे का जो घटनाक्रम है, आज ये जन समुदाय पूरा का पूरा यहाँ बैठा है। जब तक हम स्वयं ये तय करके नहीं जाएंगे, अभी हमारे पास में गिने चुने दिन है।
बीकानेर के अंदर चक्का जाम किया, उन्होंने बंद किया और राजनीतिक रूप से प्रेशर किया, उनकी मांगे मान ली। हमारे यहाँ पे जितना करना वो हम भी करने को तैयार है, मगर कहीं न कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर है। इस बात को हमें समझना होगा। राजनीति की बातें न करें तो फिर चुनाव के अंदर खड़े ही मत होना। ये किसने किया है? ये हमारे साथ अत्याचार किसी साधु संतों ने किया है क्या? ये राजनीति वालों ने तो किया है। अगर राजनीति की बात नहीं करें तो किसकी बात करेंगे? आप लोगों के बुरे कर्मों का नतीजा हम भुगत रहे हैं। क्या बिगाड़ा हमने? जालोर और सांचौर, कौन सा हम चित्रवाड़ा की तरह सांचौर से पीछे आए हुए, जो हमारी मजबूरी बनी हुई है वहां रहना? ये किसी डर भय का मामला नहीं है। बताइए एक उदाहरण के बागोड़ा की धरती पे कोई सांचौर से व्यक्ति कांड करके चला गया, हम डर के पीछे रह गए। कोई भय थोड़े है किसी से, मगर हमारी इच्छा के विरुद्ध शादी ब्याह भी होता तो 7 बार पूछा जाता है। हमारे मुसलमान भाई बैठे 3 बार काजी साहब पूछते हैं निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। और हमें हमारे भूखंड से, हमारी धरती माता के विभाजन से पूछने का हमारा अधिकार नहीं था क्या आपको? और जब पूछने का अधिकार था या नहीं था तो आपको भाषणों के अंदर ये कहने की क्या जरूरत थी? आपका मंत्री क्यों कहता है कि जनता को पूछा जाएगा, पंचायतों को पूछा जाएगा, और आपने इस तरह के ये झूठे मैसेज क्यों फैलाए? बागोड़ा जालोर के साथ रहेगा, ये वहां रहेगा, ये इस तरह का सारा घटनाक्रम करने की आवश्यकता कहां थी? मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी हमारे आंखों के सामने है। और मैं बता दूं आपको, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तय कर रखा है, इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तय कर रखा है। इन्होंने